Dear friends, today I am also joining the Speak Up India. आप सब ने देखा राजस्थान में बहुत दिन से पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है बीजेपी के कारण, क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को बीजेपी तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है पैसा का दम पर। आप सब ने उसका उदाहरण देखा है। सबसे पहले उन्होंने तोड़ा अरुणाचल प्रदेश, इसका बाद मणिपुर, कर्नाटका, गोवा, हाल ही में आप देखिए मध्य प्रदेश तो रिसेंटली हुआ है, और अभी राजस्थान में चल रहा है। ये बहुत ही गलत है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ऐसा नहीं तोड़ना चाहिए, ये सरासर गलत है और इस प्रकार का राजनीति नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। कल हमने न्यूज़ में भी देखा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और उनके काउंसिल मिनिस्टर ने माननीय राज्यपाल को पत्र लिखा है, रिकमेंड किया है कि असेंबली सेशन के लिए, लेकिन राज्यपाल जी बोलता है इसको मैं जांच पड़ताल करूंगा। ऐसा नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का 5 बेंच का जजमेंट है। अरुणाचल जब नाबम तुकी जी ने केस फाइल किया था उस समय में, क्योंकि चीफ मिनिस्टर along with his council minister if recommend for the assembly session, गवर्नर हैज़ टू बी असाइन, गवर्नर को असाइन करना चाहिए। इतना तो जानकारी होना चाहिए एक राज्यपाल को। और आज का दिन में आप लोग देखिए, इंडिया में डेमोक्रेसी सिस्टम है ही नहीं। लास्ट 6.5 ईयर 7 ईयर से पूरा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को तोड़ मरोड़ के कभी इलेक्शन कमीशन को मिसयूज़ करता है, कभी सीबीआई को मिसयूज़ करता है, कभी ईडी को मिसयूज़ करता है, कभी इनकम टैक्स को मिसयूज़ करता है। इस प्रकार का राजनीति नहीं होना चाहिए। केंद्र में जो बैठे हुए सरकार पैसा का बलबूते पर, आप हाल ही में आपने सुना है मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान ने तो खुद बोला है कि केंद्र नेतृत्व ने सरकार तोड़ने के लिए आदेश दे दिया है, तोड़ना है। इसलिए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, स्पेशली कांग्रेस के जो गवर्नमेंट को टारगेट करना, ये सरासर गलत है। देशवासियों, आप देख रहा है किस प्रकार से बीजेपी का राजनीति है। पैसा का बलबूते पर, दम पर किसी भी सरकार को तोड़ना चाहता है, ये गलत है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। और आप लोग देखिए, आप लोग भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में डेमोक्रेसी सिस्टम लगभग ख़त्म जैसा ही है, और जितने भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है पूरा उसको मिसयूज़ करता है और इंटरफेयर करता है। इवन आरबीआई तक को नहीं छोड़ा, आप लोग ने देखा है। इस प्रकार का पॉलिटिक्स, इंडिया बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है, इसमें इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग भी जागरूक हो जाइए, नहीं तो कल का दिन में यहाँ में ऑटोक्रेसी होगा। ऑटोक्रेसी होगा तो आप लोग जो अभी जी रहा है वो नहीं जी पाएगा। आपको किसी का नीचे रह के काम करना पड़ेगा, आपको तकलीफ होगा, आपको बहुत डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। तो आपके पास राइट टू एक्सप्रेशन नहीं होगा, राइट टू स्पीच नहीं होगा, आप बहुत तकलीफ में होगा। मेरे देशवासियों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मैं आप सबको गुजारिश करता हूं, आप लोग भी जागरूकता बनिए। और बीजेपी के जो नेतृत्व है, केंद्र में जो बैठे हुए सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं आग्रह करूंगा, आप प्लीज़ इस प्रकार का राजनीति जो हॉर्स ट्रेडिंग को इनकरेज मत करिए, क्योंकि आपका छवि खराब हो जाएगा। और हम लोग चाहता है कि इस प्रकार का राजनीति ना हो। कल कांग्रेस का सरकार होने से भी इस प्रकार का राजनीति नहीं होना है, क्योंकि ये चीज़ अच्छा नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए खराब है। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल।